हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आपको इस वीडियो में एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो दूसरी बुक लगती है नैनो पार्टिकल एंड नैनो स्ट्रक्चर्स, उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करूँगा। ये टॉपिक आपके जो बच्चे एमजीसी बीकानेर से एमएससी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये कई बार आपके बीएससी में भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले टॉपिक की जो यूनिट है उसकी पहली टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम एटम के बारे में पढ़ते हैं और उसको किस प्रकार से दिखते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये आपका कोई न्यूक्लियर है, उसका एक ये वाला केंद्रक है और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये रोल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो बीच बीच वाला इसको बोलते हैं आप न्यूक्लियस बोल दो। ठीक है। और ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा इसका। तो ये ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और जो बारितम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो अंदर के जो ये जो है इसको बोलते हैं आपके स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। स्टेशनरी मतलब ये स्थायी रहते हैं और ये स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। और जो बीच वाला जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं आपके कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसका, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें थ्योरी में आप क्या लिखोगे। तो आप स्टार्ट करते हैं, आप लिखोगे इट इज it is a well-known fact that हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कल स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्कल में क्या करता है, एक जो ऑर्बिट में क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस जो केंद्र के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है। तो लिखोगे था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव the positive charge of the electron of the atom is consequent consequent in the न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज से जो होता है। द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ले लेना चाहिए, और ऑर्बिट्स आर नॉन एज नॉन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मतलब जो बारितम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सुजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको। तो ये भी मतलब ठीक है। इसके बाद समझ में आ गई आपको। अब आप बात करते हैं कि जब अब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप लिखोगे द बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द बिहेवियर ऑफ द freely move electron inside the metal metals are similarly is that is atom of atoms and nuclear molecule in a गैस या उसको ऐसे को परफेक्ट गैस। मतलब जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो एग्जैक्ट सेम होती है किससे, जो परफेक्ट गैस के इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, प्रॉपर्टी उससे सेम होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन आर supposed are supposed to
constructs a free इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, अब आप इसके कुछ दो तीन डिफरेंट लिखोगे कि इसमें डिफरेंट किस प्रकार से है। ये तो इसकी सिमिलर थी, ठीक है, कि दोनों क्या करते हैं, सेम सेम एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलते हैं। बट इसके कुछ ऐसे ऐसे पार्ट भी है जो कि क्या है, डिफरेंट है। तो उसकी बात करते हैं हम अगले वाले सेक्शन में। और उसमें डिफरेंट लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एंड ऑर्बिटल गैस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि द molecules of a ordinary gas are neutral। मतलब जो गैस के जो मोलिक्यूल होते हैं, जो ऑर्बिटली जो गैस है आपकी, उसके मोलिक्यूल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। वाइल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाइल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गैस आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज होते हैं क्योंकि नेगेटिव उसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो पहला डिफरेंस यही आपके सामने आ जाता है कि जो नॉर्मल गैस होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन जो आपके क्या मोलिकुल होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और इसमें जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखोगे आप कौन सी जो सांद्रता बोल सकते हो आप, सांद्रता कंसिस्टेंसी ऑफ न्यूक्लियो ऑफ molecules in a orbit, what do you know, orbital gas is very small, as C1 compared to the constituent the सांद्रता, absolute सांद्रता of electrons in a free case, free electron। तो ये था बच्चों आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे डिराक जो आपकी इसने इक्वेशन दी थी फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।